कैसा लग रहा हूँ? यो 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 हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। गाइस, आज की जो वीडियो है उसे देखने के बाद लड़के छोड़ो यार, लड़कियों को भी गाली देने का मन करेगा इन जैसे लोगों के ऊपर। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं इस जमाने के, इस नए जनरेशन के कूल आंटियों के बारे में, जो एक्चुअल में कूल होती नहीं, बट खुद को कूल समझने के चक्कर में, खुद को कूल बनाने के चक्कर में सोशल मीडिया पे बस एक मीम बन करके रह जाती हैं। और अगर तुम इन आंटियों को कुछ समझाने की कोशिश करोगे, इन्हें सही गलत का फर्क बताओगे, देन ये तुम्हारा बात हमेशा सामने से काट देगी, भले ही तुम कितने सही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि दे आर सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमेन। अगर हिंदी में बात करें तो धंधे वाली। तो आज की हमारी जो पहली गेस्ट है, हमारी पहली कंटेस्टेंट है मानवी तनेजा। तो आओ यार, स्वागत करते हैं इनका। ये पहली बार नहीं हुआ है जो उन्होंने ऐसी कोई बयानबाजी करी है। ये पहले भी इन्होंने ऐसी बहुत महिलाओं के खिलाफ ही सिर्फ ऐसी कोई टिप्पणी करी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर प्रेमानंद महाराज जी ने या फिर अनिरुद्ध आचार्य जी ने जब कभी भी जेंडर के ऊपर सवाल उठाया है, तो ऐसा नहीं स्पेशली सिर्फ महिलाओं को लेकर के, पुरुषों को लेकर के उठाया है, नहीं, दे ऑलवेज मेंशन बोथ जेंडर। और रही बात अनिरुद्ध आचार्य जी की, तो अगर उन्हें महिलाओं से इतनी प्रॉब्लम होती, इतनी ही दिक्कत होती, तो उनके आश्रम में ना जाने कितने हजार महिलाएं, वृद्ध महिलाएं और अनाथ बच्चे, वो भी स्त्रियां रह रही हैं, वो भी सेफ्टी के साथ। और अगर बात हम लोग प्रेमानंद महाराज जी की करें, तो वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पैसों का या फिर किसी चीज का बिल्कुल भी मोह माया नहीं है। वो इन सब चीजों से बहुत ही दूर है, बहुत ही परे हैं। अगर तुम लोगों ने उनकी कितनी सारी वीडियोस में देखी होगी कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव कार में, आसपास बाउंसर्स हैं, गार्ड्स हैं, घूम रहे हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं कि आज से कुछ साल पहले वो एक ऐसे झोपड़ी में रहते थे जहां पे घुटनों तक पानी भर जाता था बरसात के मौसमों में। कितनी बार उनकी कुटिया, उनकी झोपड़ी में सांप घुस जाता था। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, तो फिर बाबा जी अचानक से इतने रिच कैसे हो गए? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब बाबा जी कुछ साल पहले इस अवस्था में रहते थे, तो धीरे धीरे लोगों को उन पे बिलीव हुआ, उन पे फेथ हुआ। उन्हें लगा कि नहीं, ही इज अ टोटली स्प्लिट पर्सनालिटी, जो कि बहुत ही रियल है, ये कुछ भी फेक नहीं करते। तो धीरे धीरे लोग उनके पास जाना शुरू किए। अब तुम कितनी ही वीडियोज में देखे होगे विराट कोहली को, बी पराग को, बड़े बड़े क्रिकेटर्स को, जो कि उनसे मिलते हैं, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जब वो देखे बाबा को कि इस अवस्था में, तो वो इन्हें प्रोवाइड करना शुरू कर दिए, इन्हें एक अच्छी फैकल्टीज देना शुरू करे, ताकि बाबा को कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुछ दिक्कत ना हो। बाबा जी की तो दोनों किडनियां फेल हैं यार, और उन्हें तो सिर्फ 2 वक्त का खाने से मतलब है, और दिन भर राधा राधा करते रहते हैं। और अगर उन्हें किसी चीजों से अगर प्रॉब्लम होती, तो ऐसा नहीं कि लाखों लाख रुपया वो दान दक्षिणा ले रहे हैं, बड़ा बड़ा सा पंडाल है, लाखों की भीड़ इकट्ठी है, नहीं, बाबा किसी के पास नहीं जाते, किसी सत्संग में नहीं जाते। बाबा बस एक कॉर्नर में बैठे होते हैं, वृंदावन से बाहर गए ही नहीं यार। और ना ही उन्हें किसी चीज का डिमांड है, ना किसी चीज का लोभ है। तो किसी के बारे में कमेंट पास करना बहुत ही ईजी है, किसी के बारे में बोलना, कहां से ज्ञान लाते हो, क्या क्या करते हो, लेकिन उनके बारे में जानना, फिर उनके बारे में कुछ कमेंट पास करना। नाउ कम टू द टॉपिक। है इस वक्त मेरे को समझ में नहीं आ रहा समाज को क्या हो गया है। आंटी जी, समाज का तो पता नहीं, लेकिन आपको क्या हो गया? आप एक न्यूज़ चैनल पे बैठी हुई है, यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, वृद्ध, जो भी मतलब जितने भी एज के, और सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। आप ही कहती हैं अपनी वीडियोस में कि जितने लोग हैं सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। तो आप इस तरह के कपड़े, डीप नेक पहनी हुई है, क्या ये सही है? और आपके गले पे निशान कैसा है? अब वो शायद मच्छर ने काटा होगा। अगर लीगल लिविंग में रह करके किसी का बच्चा हो जाता है, तो वो उतने ही उसको लीगलिटीज की जो मिलेगा अपने फादर के, उससे वो एज एन ही इज लायबल, वो ले सकता है वो। अब सोचो यार, तुम पेरेंट्स बन गए और तुम्हारे जो बच्चे हैं, बेटा या फिर बेटी, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और फिर लड़की आकर तुमसे कहती है, पापा पापा मैं ना प्रेग्नेंट हो गई हूँ। या फिर लड़का तुमसे कहता है, पापा मैं बाप बनने वाला हूँ पापा। तो क्या तुम उनका स्वागत नहीं करोगे बेल्ट से, चप्पल से, जूते से? हाँ, मैं तो सोच करके पागल हो रहा हूँ बेंचोद की, अगर मैं ये सब अपने पापा को बोलूँ तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे? क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? गाइस, नहीं यार, ये सवाल मैं पर्सनली गर्ल्स से पूछना चाहता हूँ। गर्ल्स, क्या तुम शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हो, और क्या तुम प्रेग्नेंट होना चाहती हो? कितना वियर्ड साउंड कर रहा है ना? और अगर तुम होना चाहती हो, तो क्या तुम अपने पापा से जाकर बोलोगी, पापा पापा मैं ना प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मुझे ना प्रॉपर लीगलिटीज चाहिए?
बोलोगी ऐसा? ऑब्वियसली नहीं ना। तो यही कहना चाह रही है ये आंटी। रिलेशनशिप की। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। तो अगर अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? अब मैं हे भगवान, सत्यानाश हो। अब सोचो यार, ये वीडियो इसका पति देख रहा होगा तो सोच रहा होगा पता नहीं किस किस को टेस्ट ड्राइव दे करके आई है ये भोसड़ी वाली। या फिर इसके बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के इससे पूछेंगे, मम्मी मम्मी आपने पापा से शादी करने से पहले कितने टेस्ट ड्राइव दिए? अगर तुम और तुम अगर जाकर के अपनी मम्मी या अपने पापा से पूछते हो, पापा पापा आपने शादी से पहले कितने टेस्ट ड्राइव दिए, मम्मी मम्मी आपने शादी से पहले कितने टेस्ट ड्राइव दिए, तो पापा और मम्मी दोनों मिलकर के तुम्हारी गांड नहीं तोड़ देंगे? कितना वियर्ड साउंड कर रहा है यार। आप क्या सिखाना चाह रही हो आंटी इस नए जनरेशन के लोगों को? आप अनिरुद्ध आचार्य जी पे भड़क जा रही हो, आप प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर भड़क जा रही हो। कभी जाओ उनके आश्रम में या फिर दोनों को देखो। बस अपनी अपनी बकवास भरते जानी है, बस उस सामने वाले को सुनना नहीं है कुछ भी। छोड़ो यार, रहने देते हैं। ये सवाल मैं पर्सनली गर्ल से पूछना चाहता हूं, क्या तुम टेस्ट ड्राइव देना चाहोगी शादी से पहले? कितना ज्यादा वियर्ड लग रहा है ना सवाल। अगर मैं सामने किसी लड़की से पूछूंगा तो 370 धारा लगाएगी मेरे पे, मैं आजीवन जेल की सजा काटूंगा भाई। क्यों? क्योंकि ये आंटी ने बोला है, और ये कथन सिर्फ एक स्त्री ने ही दिया है, और मैं पूछ किस रहा हूं एक स्त्री से। क्या जनरेशन है ये बहन। गाइस, जहां तक मुझे लगता है ये मेरी थिंकिंग है कि अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहना चाहते हो और उसे लंबे समय तक चलाना चाहते हो तो आपको आपकी वजह से आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप उससे कुछ भी छुपाओ मत, छोटे छोटे स्मॉल फाइट्स रखो ताकि आप दोनों के बीच में वो बोरिंग वाला मूवमेंट ना आए। उसके साथ घूमने जाओ, वॉकिंग पे जाओ, जब भी वो लोनली फील करे तो अच्छी अच्छी बातें करो, इसके बाद उसे हग करो, इतना काफी होता है। और एक मिनट, लिव इन रिलेशनशिप में रह करके ब्रेकअप नहीं होता क्या? मैं तुम लोगों को ऐसे कितने लाखों एग्जांपल दे दूंगा जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद भी सिंगल हैं और उनकी इससे भी ज्यादा बदतर हालत हुई पड़ी है। और सोचो यार, आंटी ने अपनी बॉडी को कार से कंपेयर कर दिया। आंटी जी, आपकी बॉडी और एक कार में ह्यूज डिफरेंस है। आपको आपकी बॉडी की कोई कीमत, उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? गर्ल्स, सोचो तुम अभी अभी रिलेशनशिप में आई हो और सामने वाला लड़का तुमसे पूछ रहा है, या फिर तुम शादी करने जा रही हो और तुम्हारी अरेंज मैरिज हो रही है। सारे लोग बैठे हुए हैं, इधर रिश्तेदार लड़के वाले, इधर रिश्तेदार लड़की वाले, और लड़का तुमसे पूछता है, नहीं नहीं शादी से पहले मैं तुम्हारा टेस्ट ड्राइव लेना चाहता हूं। तो क्या तुम उससे अपनी हील वाली सैंडल से स्वागत नहीं करोगी, उसका जबड़ा तोड़ नहीं दोगी? क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि तुम्हें तुम्हारी बॉडी से प्यार है, तुम्हें तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार है, तुम्हें एथिक है। तो यही सारी बातें ये आंटी कहना चाह रही हैं अपनी इस बयान में। और आंटी जी, एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोग जिस कार से टेस्ट ड्राइव लेते हैं, हम लोग उस कार को घर लेकर नहीं आते, हम लोग सिर्फ उसका टेस्ट ड्राइव ही करते हैं। हम लोग कार लेकर के आते हैं शोरूम जाकर के, न्यू वाली, उसे अपने घर लेकर के आते हैं, उसकी पूजा करते हैं। आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक बात ये भी शराब पीने वाला शराबी नहीं होता, गांजा पीने वाला गंजेड़ी नहीं होता, डांस करने वाला डांसर नहीं होता, पॉलिटिक्स में लड़ने वाला पॉलिटिशियन नहीं होता, भीख मांगने वाला भिखारी नहीं होता, और ये गंड भी नहीं है। आंटी मेरी एक बात बताओ, डॉक्टर ने क्या बोला है आपको? कब तक ठीक हो जाएंगी आप? अब हम लोग मिलते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट से, हमारी अगली गेस्ट से, रोशनी वालिया। नहीं, रोशनी वालिया से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रोशनी वालिया की सो कॉल्ड कूल मॉम से दिक्कत है। तो आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। 3 ऐसी बातें बताओ जो आपको लगता ही नहीं लोगों को बिलीव होंगी कि आपने अपनी मम्मी के साथ डिस्कस की है। My mom has always told us to use protection. वाओ, कितने कूल पेरेंट्स हैं। माँ, मुझे भी ऐसे कूल पेरेंट्स चाहिए। अब सोचो यार, तुम कहीं घूमने जा रहे हो या फिर किसी दूसरे स्टेट में पढ़ाई करने जा रहे हो और तुम्हारी मम्मी तुमसे बुलाकर तुम्हें कहती है, बेटा प्लीज यूज प्रोटेक्शन। हाँ, और तुम उनसे कहते हो, मम्मी मैं घूमने जा रहा हूँ, गांड मराने नहीं। हाँ, पंजाबी हाउस होल्ड ना। यू आर पंजाबी हाउस होल्ड, है ना दीदी? बहुत सारे मेरे ऐसे पंजाबी फ्रेंड्स हैं, हरियाणा के, चंडीगढ़ के, पंजाब के।
वो सब इतने अच्छे हैं, उनकी जो कल्चर है वो भाई इतने अच्छे हैं, और उनकी जो मम्मी आंटियां हैं मेरी इतनी प्यार से बातें करती, मुझे तो नहीं लगता वो इतने ज़्यादा कूल होंगे। खामा खा पंजाबियों को बदनाम करना बंद कर दो दीदी। आपकी मम्मी जैसी है वैसी सबकी मम्मी तो नहीं है ना आजकल। तो गाइज अब हम लोग मिलते हैं हमारे सुपर कूल कॉन्टेस्टेंट से, सुपर कॉल आंटी से, सुपर कॉल मॉमी से, सुपर कूल गेस्ट से, गौतमी कपूर। Yeah. Supposing my son has a girlfriend and he says that, oh mom, I want to get her home. And if I say, no, she can't come home, he'll go out somewhere, he'll do something outside. Why? Why be at that risk? They can come home. मतलब they can come home and shut the door? Yeah, they can. I can always knock and enter the door. There's no problem. I mean, जो घर पे हो सकता है वो बाहर भी हो सकता है. तो गाइज इन सुपर कूल आंटी का कहना है कि अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है, अगर आपका कोई गर्लफ्रेंड है तो इट्स ओके। हाँ यार, यहाँ तक इट्स ओके। खैर हमारे घर वाले होते तो तुम्हें तो पता ही है क्या होता, बट इट्स ओके, यहाँ तक चलता है। बट नहीं, आंटी का कुछ और भी कहना है कि अगर आप अपने बॉयफ्रेंड से या फिर गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हो कुछ प्राइवेट प्लेस पे, रूम में, तो क्यों बाहर, क्यों घर पे आकर ही गपागप कर सकते हो, क्योंकि मेरा घर भी तो कोठे जैसा ही है ना, मेरा घर भी तो ओयो ही है ना। वाह आंटी वाह। When my daughter turned 16, I had to gift her something, you know. So I said, what do I gift? What do I gift? And I was thinking that should I gift her a sex toy? Should I gift her a vibrator? Should I gift her something? अरे वाह आंटी वाह वाह वाह। अरे तुम लोग भी तालियां बजाओ, वाह 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 वाह। मान लो यार तुम अभी 10th पास आउट हुए हो और तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत ही खुश हैं और तुम्हें बुला करके तुम्हें कहते हैं बेटा इधर आओ, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, ये लो सेक्स टॉय, जाओ अपने रूम में और सीखो कैसे घपाघप करते हैं। गाइस फर्स्ट टाइम फिजिकली होने में, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, डर लगता है। क्यों? हमारी पूरी बॉडी कांप रही होती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ गलत कर रहे होते हैं या फिर हम अपने उम्र से कुछ बड़ा काम कर रहे होते हैं तो हमें डर लगता है, हमें लगता है कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, हमेशा हमारे मन में सवाल उठता है। और यहाँ तो इसकी मम्मी खुद ही बोल रही है बेटा चलो रूम में सिखाती हूँ कैसे गपागप करते हैं। अरे आंटी जी, आप इतनी ही ज़्यादा खुश हो अपने बच्चे से, और अभी वो 16 क्रॉस की है यार, अभी वो 18 की भी नहीं हुई है, उसे एटलीस्ट एडल्ट तो होने दो। और अगर आप अपने बच्चे से इतनी खुश हो तो आपके पास तो पैसे की कमी नहीं है, उसे एक्सपेंसिव फ़ोन दिला दो, आईफोन का लेटेस्ट वाला फ़ोन दिला दो एक्सपेंसिव वाला, उसे लंदन के किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दो, कहीं घूमने को भेज दो। नहीं, ये लो बेटा जाओ काम में लग जाओ। गाइज इवन इसकी खुद की बेटी कह रही है आर यू लॉस्ट योर माइंड, तुम खुद ही देख लो इस वीडियो में। Discussed it with her and I said, Sia, this is what I'm thinking. She was like, Mom, have you lost it? Yeah. Like, आर यू लॉस्ट योर माइंड, अपने मन में सोच रही होगी इसकी बेटी गजब भोसड़ी वाली है, अभी मैं 16 साल की हूँ भाई, अभी से ये सब मुझे धंधे पे बैठाने को लगी हुई है। बस यार बस, आज के लिए इतना ही। अगर मैंने इससे ज़्यादा वीडियो देखा तो मैं भी इन गंडमरों में शामिल हो जाऊंगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तो बस यार मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी टेस्ट ड्राइव देना है। बाय बाय। हाँ जी बताइए, आप कौन? नमस्कार मैडम, वो अंदर मानवी तनेजा मैडम जी होंगी क्या? हमारे कौन से कुछ काम है? हाँ वेट, मैं बुला रही हूँ। जी जी जी। यश, आप कौन? नमस्कार मैडम, हमारा नाम कुलदीप जस्सी है जी, प्यार से लोग मुझे बेटी चोद कह के बुलाते हैं। मैडम जी मैं बहुत बड़ा ही फ़ैन हूँ आपका जी। वो मेरी कल शादी होने को है, तो ये मेरी शादी की कार्ड मैं आपको देना चाहूँ। कंग्रेचुलेशन, बट मैं आपको जानती नहीं, और ये शादी का कार्ड आप मुझे क्यों दे रहे हो? अब लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे से जाना हूँ मैडम जी। वो अभी रिसेंटली वाली आपकी न्यूज़ देखी है जी, वाह जी क्या सोच है जी आपकी, इस पूरे जनरेशन को ही बदल करके रख दिया आपने जी। बहुत 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 बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बट एक मिनट, आप क्या चाहते हो मेरे से, कि मैं आपकी शादी में आऊँ? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँ कि आप हमारी शादी में आओ। लेकिन मैडम जी वो मैं चाहूँ कि कल हमारी शादी होवे को है, तो शादी से पहले एक बार मैं आपकी टेस्ट ड्राइव लेना चाहूँ। अरे मैडम जी, लेकिन आप ही कहे हो